मैं रोज़ रोज़ तन्हा, based on Nusrat Qawwali. I don't know, sometimes I tend to relate a bit of the Qawwali kind of touch to his music. So in that sense, it's got its own essence, it's got its own original feel. But what I like about Nusrat Ji's music is that the way he has managed to fuse the Western with Indian classical as well as folk. जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि कई म्यूज़िक डायरेक्टर ने यहाँ नुसरत फ़तेह अली की धुनें चुरा ली थी और उसमें गाने भी बना दिए थे और वो गाने सुपरहिट भी हो गए थे। तो रावल को ख्याल आया कि भाई जिसकी नकल इतनी चल रही है उसकी असल कितनी चलेगी। तो वो लंदन गए और लंदन में जाके नुसरत फ़तेह अली साहब से मिले और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पिक्चर में आप आके हिंदुस्तान आके म्यूज़िक दें। 1985 ये वो साल है जब इंग्लैंड में एक फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड डांस। इस फेस्टिवल में पूरी दुनिया से एक से बढ़कर एक फनकार को बुलाया जाता है और उन तमाम फनकारों ने अपने आर्ट को शोकेस करना है। तमाम फनकारों को 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब तमाम फनकार एक एक करके अपने फन का मुजाहरा कर लेते हैं तो एक शख्स आता है बड़े ही सादा कपड़ों में मलबूस, कुछ पुराने इक्विपमेंट के साथ और अपने साथियों के साथ। लोग उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कौन है ये शख्स और इसके साथ ये लोग कौन है। लेकिन जब वो शख्स अपने फन का मुजाहरा करना शुरू करता है तो लोग मदहोश हो जाते हैं। उसकी जबान उनकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद वो उसके कलाम के ऊपर झूम रहे हैं और कब 20 मिनट 4 घंटे में तब्दील हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। दोस्तों, उस शख्स को टोक्यो में सिंगिंग बुदा, लॉस एंजलिस में दी वॉइस ऑफ पैराडाइज और लंदन में दी स्पिरिट ऑफ इस्लाम और एशिया में शहंशाह कव्वाल के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कव्वालियों के बेताज बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान की। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। दिस इज़ बिलाल शेख, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आपको नुसरत साहब कैसे संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए और कैसे एक मुल्क उनको अपना देवता तक मानने लग गया था। तो बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। नुसरत साहब अक्टूबर 1948 को लहरपुर में पैदा हुए। ये वही शहर है जिसने दुनिया को पाकिस्तानी एक्ट्रेस शबनम, ज़िया मुहिउद्दीन और इंडिया के मशहूर फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जैसे लोग दिए। 1948 में नुसरत साहब का खानदान बस्ती शेख दरवेश से जालंधर हिजरत करके फैसलाबाद तशरीफ लाए। ये खानदान हजारों सालों से यहाँ पे आबाद था। इन्होंने म्यूजिक सीखा और इसी म्यूजिक को अपना पेशा बना लिया। इनके खानदान ने 600 सालों से अपने अंदर इस म्यूजिक को संभाल के रखा हुआ था। नुसरत साहब के वालिद फ़तेह अली खान साहब नहीं चाहते थे कि नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाल बने। वो तो चाहते थे कि ये कोई इज्जतदार पेशा अपनाए, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके चचा ने आपकी तरबियत की जिम्मेदारी उठाई और आपको बाकायदा एज ए कव्वाल ट्रेन किया जाने लगा। आपने अपनी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस 15 साल की उम्र में अपने वालिद के 40वें पर दी। कहते हैं कि उस परफॉर्मेंस में जितने लोग मौजूद थे वो सब हैरान रह गए कि इतना कम उम्र बच्चा इतना बेहतरीन कलाम कैसे पढ़ सकता है। 1971 में अपने चचा के इंतकाल के बाद आप अपनी ख़ानदानी कव्वाली पार्टी के लीडर बन गए। आपने दिन रात मेहनत की और संगीत को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। आपकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी जो कि रेडियो पाकिस्तान के सालाना फेस्टिवल जश्न बहारा में ब्रॉडकास्ट हुई। आपने ज़्यादातर उर्दू, पंजाबी, फारसी, राजभाषा और हिंदी में अपनी आवाज़ का जादू बखेरा। पाकिस्तान में आपकी पहली बड़ी हिट कव्वाली हक अली अली थी जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्म किया गया था। इसमें आपके सरगम की जो इम्प्रूवमेंट थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बावजूद इस कव्वाली ने सुनने वालों का दिल जीत लिया और यहीं से शुरू होता है खान साहब के लाजवाल सफर की कहानी। लोग अक्सर कहते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान कव्वालियों की वजह से मशहूर थे, मगर मैं ये कहूँगा कि कव्वाली नुसरत साहब की वजह से मशहूर थी। आप वक्त के साथ साथ तरक्की की राहों पर गामजन थे कि 1994 में वो वक्त आता है जब आप पाकिस्तान को दम मस्त कलंदर मस्त जैसा शाकार देते हैं। ये वो कव्वाली थी जो शाहिदी किसी गली
घर या कूचे में ना चलती हो। इस कव्वाली ने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और ऐसी शोहरत दी कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी को नसीब हुई हो। लेकिन नुसरत फतेह अली खान साहब फिर भी अपनी मेहनत से बाज ना आए। आपने अपनी मेहनत को मजीद तेज कर दिया, यहाँ तक कि आपकी आवाज का जादू सरहद पार भी सर चढ़कर बोलने लगा। ये आपकी पहली परफॉर्मेंस थी जो पाकिस्तान से बाहर थी। कहते हैं इनिशियली आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया, लेकिन कब वो 1.5 घंटा कई घंटों में बदल गया किसी को पता ना चला। वहां पर जो लोग बैठे थे वो एक ही बात कहते हैं कि ऐसा कव्वाल देखा नहीं और ऐसी कव्वाली कभी सुनी नहीं। नुसरत फतेह अली खान ने 1997 में एल्बम वंदे मातरम के लिए सॉन्ग गुरूज ऑफ पीस के लिए कंट्रीब्यूट किया, जो कि इंडिया के मशहूर सिंगर और कंपोजर AR रहमान ने कंपोज किया था, जो कि इंडिया की 50th एनिवर्सरी के जश्न में रिलीज हुआ था। बाद में AR रहमान साहब ने एक एल्बम भी रिलीज किया गुरूज ऑफ पीस के नाम पर, जिसमें नुसरत साहब की कव्वाली अल्लाहू शामिल थी। हिंदुस्तान की कई फिल्मों में आपने एज ए सिंगर, कंपोजर और गेस्ट अपीयरेंस काम किया, जिनमें धड़कन, कारतूस, कच्चे धागे और बैंडिट क्वीन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। नुसरत साहब ने कोई जाने कोई ना जाने सॉन्ग को ऑन स्क्रीन लीड प्लेयर के साथ गाया और कारतूस के लिए सॉन्ग कंपोज किया। कोई जाने कोई ना जाने ये परवाने होते हैं दीवाने, कोई जाने कोई ना जाने ये परवाने होते हैं दीवाने। आपकी आखिरी बॉलीवुड कंपोजिशन कच्चे धागे के लिए थी, जहां आपने इस शान करम का क्या कहना जैसा ऑल टाइम हिट कलाम पेश किया। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना। ये मूवी उनकी वफात के 2 साल बाद 1999 में रिलीज हुई। बॉलीवुड की 2 मशहूर सिंगर्स आशा भोसले और लता मंगेशकर ने आपके कंपोज किए हुए कई सॉन्ग गाए। आपने बॉलीवुड की फिल्म धड़कन के लिए दूल्हे का सहरा सुहाना जैसा ऑल टाइम हिट सॉन्ग भी गाया। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आपकी आवाज ने इंडिया में बनने वाली फिल्मों को 4 चांद लगा दिया। आपने ना सिर्फ वहाँ की आवाम को अपनी आवाज का दीवाना बना दिया था, बल्कि वहाँ के अदाकार, सियासतदान और सिंगर भी ये बात अच्छी तरीके से जान चुके थे कि आप संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में मेरे ख्याल से दुनिया के जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो जानते हैं। बहुत सारे अमेरिकन्स और पाश्चात्य दुनिया के बहुत सारे संगीत के विशेषज्ञ उनकी तारीफ़ करते आए हैं। बॉलीवुड में मैंने पहला गाना हिंदी मूवी के लिए गाया था, तो इसकी धुन बनाई है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने और गाना लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और फिर वही हुआ जो हमारे हर लेजेंड के साथ होता आया है, इंडिया ने नुसरत साहब के काम को कॉपी करना शुरू कर दिया। रब ने बनाया जी कर देखता रहूं, रब ने बनाया दिल करे देखता रहूं। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। दिल को कुछ नहीं भाई सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आपकी कंपोजिशन का दुनिया में आज भी कोई मुकाबला नहीं। आज भी बड़े से बड़े कव्वाल और म्यूजिशियन आपके काम को कॉपी करके दुनिया संगीत को एक से बढ़कर एक हिट दे रहे हैं। आप न सिर्फ एक बहुत बड़े कव्वाल थे, बल्कि एक अजीम इंसान भी थे। कहते हैं कि हिंदुस्तान के शहर राजस्थान में एक लड़की की शादी थी। वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार करती है कि मुझे जहेज ना दें, बल्कि नुसरत साहब की कव्वाली सुना दें। वहाँ एक बच्ची की ख्वाहिश थी कि मुझे जहेज मत दें, मुझे नुसरत फतेह अली सुनवा दें। उस लड़की के वालिद ही इस ख्वाहिश को नुसरत साहब के पास लेकर आते हैं। नुसरत साहब कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। नुसरत साहब ना सिर्फ वो कॉन्सर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बल्कि उस बच्ची को सलामी में 50,000 रुपये भी देकर आते। शौकत खानम की फंड रेजिंग में भी नुसरत साहब आगे थे। इमरान खान जब भी मगरिब में कोई शो करते तो वहाँ पे लिट क्लास लोगों को बुलाया जाता ताकि शौकत खानम के लिए कैंपेन की जा सके। नुसरत साहब जब अपना कलाम उन गोरों के सामने पेश करते तो वो हैरान रह जाते कि कौन
शख्स है जिसकी आवाज तो हमें समझ नहीं आती मगर फिर भी वो हमें मदहोश करके रख देता है। और उसके बाद फिर नुसरत साहब को मगरिब से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस से मिला, आप परेशान थे कि अपनी जबान कैसे उन्हें समझाएंगे, तो आप क्या करते, अपनी कव्वालियों का तर्जुमा इंग्लिश में कर लेते। आप जब जब फ्रांस जाते तो वहाँ की एम्बेसी में इतना रश हो जाता कि वहाँ के लोग कहते हैं कि इतना रश हमने पहले कभी सिंगर या कव्वाल के लिए नहीं देखा। आपने 40 से भी ज्यादा ममालिक में अपने फन का जौहर दिखाया। आपको बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे अनगिनत ममालिक शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जापान के लोग उन्हें अपना गॉड ऑफ बुद्धा मानते थे। जी हाँ दोस्तों, नुसरत साहब जब भी जापान जाते तो वहाँ के लोग कहते कि आप हमारे गॉड ऑफ बुद्धा का दूसरा रूप हैं। आप जब भी कव्वाली पढ़ते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे देवता जमीन पर उतर आए हों। दोस्तों, नुसरत साहब की आवाज पे 1500 लोगों की टीम ने रिसर्च की। उनके मुताबिक उनकी आवाज या कव्वाली ना समझ में आने के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है। उनके अपने लोगों के मुताबिक वो ये कहते हैं कि आवाज हमें इस दुनिया की नहीं लगती, ऐसा लगता है ये आवाज जन्नत से आ रही हो, ये आवाज हमें अपने रब से जोड़ती है। हॉलीवुड के मशहूर सिंगर पीटर गैब्रिएल कहते हैं, मुझे अपनी फिल्म के लिए एक आवाज की तलाश थी जिस आवाज में दर्द हो, जिस आवाज में मोहब्बत हो। मैंने दुनिया भर से बहुत सारे सिंगर्स को आजमाया, मुझे ऐसी आवाज नहीं मिल रही थी। फिर मुझे एक ऐसी आवाज मिली जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी, और वो आवाज थी नुसरत फतेह अली खान की। फिर आपने पीटर गैब्रिएल के साथ मिलकर बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया, जिनमें नेचुरल बॉर्न किलर, डेड मैन वॉकिंग एंड द लॉस्ट टेम्पेस्ट शामिल हैं। उन्नीस 1990 में नुसरत साहब ने माइकल ब्रुक्स के साथ मिलकर अपने क्लासिक कंपोजिशन को एक नया रुख दिया। आपने माइकल ब्रुक्स के साथ मिलकर एक एल्बम बनाया जिसका नाम था मस्त मस्त। आपका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है क्योंकि आपने 125 एल्बम में काम किया और ये अचीवमेंट आज तक कोई कव्वाल हासिल ना कर सका। जितना नाम आपने पाकिस्तान को अपनी आवाज से दिलवाया, आज की तारीख में कोई और शख्स पाकिस्तान को ना दिलवा सका। आपकी आखिरी परफॉर्मेंस दाता साहब दरबार में थी। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कहते हैं कि जब आप स्टेज पर गए तो गिर गए। आपकी टीम मेंबर्स आपको उठाते हैं, कहते हैं कि खान साहब ना गाएं, आप बीमार हैं, पर आप नहीं मानते। बीमारी के बावजूद आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि वहाँ पे मौजूद हर शख्स झूम उठता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आप अंदर ही अंदर किस बीमारी से लड़ रहे हैं और ये परफॉर्मेंस आपकी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस होगी। आपकी तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि आपको लंदन ले जाने का फैसला किया गया। आप इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। आप चाहते थे कि आपकी आखिरी सांसें अपने वतन में गुजरें, मगर घर वालों के इसरार पर आप लंदन जाने के लिए तैयार हो गए। फाइनली 1997 16 अगस्त को आप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। सहर नहीं होती वो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशागरों से पूछता हूँ। आपके इंतकाल के बाद आपकी म्यूजिक लेगेसी को आपके भतीजे राहत फ़तेह अली खान और रिजवान मुअज़्ज़म ने संभाला। नुसरत फ़तेह अली खान को आज भी तारीख का सबसे अहम कव्वाल माना जाता है। 1987 में पाकिस्तानी म्यूजिक में उनकी खिदमात के लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। जापान में उन्हें आज भी बुधई यानी सिंगिंग बुधा के तौर पर याद किया जाता है। 1 जनवरी 2023 को पब्लिश होने वाली रोलिंग स्टोन की 200 ऑल टाइम हिट सिंगर्स में खान साहब को 91st पोजीशन दी गई। नुसरत फ़तेह अली खान किसी भी मुल्क के लिए खुदा की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा होते हैं। अल्लाह ताला नुसरत साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।